फैयाज खां ध्रुपद एवं ख्याल दोनों ही गायन शैली के श्रेष्ठतम गायक थे, जिनकी गणना पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध के प्रमुख गायकों में की जाती है। उस्ताद फैयाज खां आगरा घराने के महानतम एवं अतुलनीय गायक थे, जो शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल शैली से लेकर तराना, टप्पा, ठुमरी और दादरा सभी शैलियां इतनी ही बारीकी एवं निपुणता से गाने में माहिर थे। जीवन परिचय। फैयाज खां का जन्म 8 फरवरी 1886 में आगरा के निकट एक छोटे कस्बे सिकंदरा में आगरा रंगीला घराने के नाम से विख्यात ध्रुपद गायकों के परिवार में हुआ। इनके जन्म के लगभग 3 माह पूर्व ही इनके पिता सफदर हुसैन खां का निधन हो गया था। जन्म से ही पिता विहीन बालक को उनके नाना गुलाम अब्बास खां ने पालन पोषण किया और अपना दत्तक पुत्र बना लिया। शिक्षा। फैयाज खां की विधिवत संगीत शिक्षा इनके नाना उस्ताद गुलाम अब्बास खां से आरंभ हुई। गुलाम अब्बास खां महान उस्ताद घग्गे खुदा बख्श जी के सुपुत्र और आगरा घराने के महान गायकों में शुमार थे। गुलाम अब्बास खां ने संगीत की शिक्षा ग्वालियर के नत्थन पीर बख्श से ली थी, जो अपनी ख्याल गायन शैली के लिए जाने जाते हैं। ये इनके गुरु और नाना तो थे ही, गोद लेने के कारण पिता के पद पर भी प्रतिष्ठित हो चुके थे। उनके नाना के अतिरिक्त फैयाज खां को उनके ससुर उस्ताद महबूब खां दरसपिया, नत्थन खां और फैयाज खां जी के चाचा फिदा हुसैन खां से भी संगीत की शिक्षा मिली है। फैयाज खां जी पितृवंश से रंगीले घराने और मातृवंश से आगरा घराने के थे। इस तरह से इनकी गायकी में आगरा घराने और ग्वालियर घराने दोनों की विशेषताएं शामिल थी। व्यक्तित्व। फैयाज खां का व्यक्तित्व भी बहुत खास था। आप स्टेज पर आते तो देखते ही लगता था कि कोई पहलवान गायक आ गया है। 6 फुट ऊंचे, छल्लेदार मूछें, हुष्ट पुष्ट शरीर, शेरवानी और साफे की पोशाक उनकी दूर से ही पहचान करवा देती थी। उनकी आवाज सुरीली, बुलंद और भरावदार थी। स्वरों पर स्थिर हो जाना फैयाज खां के गायन की प्रमुख विशेषता थी। संगीत साधना। फैयाज खां के नाना का घराना ख्याल गायकों का था। नाना ने बचपन से ही इन्हें कठोर रियाज कराया। संगीत के घरानों में संगीत शिक्षा के लिए एक कठोर व्रत का पालन शिष्य से कराया जाता है, जिसे चिल्ला कहा जाता है। इस व्रत के अनुसार शिष्य को निरंतर 12 वर्षों तक प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक संगीत का अभ्यास करना होता है। प्रशिक्षण की इस अवधि में फैयाज खां ने स्वर साधना, ध्रुपद और होरी गायन का कठिन अभ्यास किया। 25 वर्ष की आयु तक वे लोकप्रिय होने लगे थे। आगे चलकर फैयाज खां ध्रुपद के नोम तोम के आलाप में इतने दक्ष हो गए कि संगीत समारोह में उनके समृद्ध आलाप की फरमाइश हुआ करती थी। उनकी गायकी पर अपने नाना गुलाम अब्बास खां के अतिरिक्त तत्कालीन महान गायक नत्थन खां, जयपुर के अब्दुल खां और सेनिया घराने के अमीर खां का भी प्रभाव था। प्रसिद्धि एवं सम्मान। उस्ताद फैयाज खां देश में आयोजित होने वाले संगीत समारोहों के प्राण हुआ करते थे। संगीत प्रेमियों को सम्मोहित कर लेने की अद्भुत क्षमता उनकी गायकी में थी। उस दौर में उन्हें जन सामान्य की ओर से महफिल के बादशाह के नाम से पुकारा जाता था।
अपने प्रभावशाली संगीत से फैयाज खान ने देश के सभी संगीत केंद्रों में खूब यश अर्जित किया। 1906 में उस्ताद फैयाज खान कुछ समय मैसूर दरबार में रहे। इस दौरान उस्ताद फैयाज खान और मैसूर के दरबारी गायक उस्ताद हाफिज खान में संगीत प्रतियोगिता रखी गई। दोनों ने इस मुकाबले में घंटों तक गायन प्रस्तुत किया और मैसूर के महाराजा उस्ताद फैयाज खान के गायन से इतने प्रभावित हुए कि उनको स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उनकी ख्याति के कारण बड़ौदा राज दरबार में संगीतज्ञ के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। 1911 में इन्हें आफताबे मौसीकी खिताब से नवाजा गया। बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के शासन के दौरान उस्ताद फैयाज खान को ज्ञान रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1925 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में उस्ताद फैयाज खान जी को सर्वश्रेष्ठ गायक घोषित किया गया और साथ ही पंडित भातखंडे जी ने अपने प्रिय शिष्य कृष्ण नारायण रातांजकर के लिए उस्ताद जी को गुरु चुना। सन 1935 में बंगाल संगीत परिषद और 1936 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपको प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। कुछ समय बाद महाराज से आज्ञा लेकर आप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ में प्रोग्राम करने गए। फिर लाहौर रेडियो स्टेशन से अपना प्रोग्राम देकर श्रोताओं को आनंद विभोर कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर ने भी उस्ताद फैयाज खान को संगीत चूड़ामणि की उपाधि प्रदान की। संगीत जगत में उस्ताद फैयाज खान की महानता को दर्शाने और उनके मुरीद अर्थात प्रशंसक रहने वालों में से उस्ताद आमिर खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, विलायत खां और अहमद जान थिरकवा मुख्य हैं। गायन कुशलता। आप काफी नीचे स्वर से गाते थे। आपकी आवाज में भरावट बहुत थी और आवाज जोरदार थी। उस्ताद फैयाज खान की गायकी में ज्वारीदार स्वर, राग दरबारी का गंधार, राग श्री का ऋषभ और अनूठी लयकारी श्रोताओं को सम्मोहित करती थी। बोलतान में गीत की पंक्तियों का चमत्कारिक प्रदर्शन वे किया करते थे। वे स्वर, भाषा, अर्थ, भाव, लय सभी का भरपूर आनंद लेकर गाते थे। ध्रुपद और ख्याल गायकी में दक्ष होने के साथ साथ ठुमरी गायन में भी वे अत्यंत कुशल थे। अपनी रचनाओं में अपना नाम प्रेम पिया रखते थे और गाते थे। आपकी तानें बहुत स्पष्ट, सुंदर और तैयार होती थी। राग ज्ञान बहुत बढ़िया था। राग जयजयवंती, तोड़ी, ललित, दरबारी और रामकली आदि आपके प्रिय राग थे। प्रसिद्ध रचनाएं। आप बोल बनाव और बोल तानों में बड़े निपुण थे। कहीं से भी गला घुमा लेते और फिर बंदिश में मिलकर सम पर पहुंच जाते थे। वे ठुमरी और दादरा के बीच उर्दू के शेर जोड़कर उसे और भी प्रभावशाली बना देते थे। इसके साथ ही टप्पे की तानों को भी वे ठुमरी गाते समय जोड़ लिया करते थे। उनके द्वारा गाई गई उपशास्त्रीय रचनाओं में बनाओ बतियां चलो काहे को झूठी और पानी भरेरी कौन अलबेली आदि रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। फैयाज खान की गायकी के कुछ रिकॉर्ड भी बने जो आज भी प्रचलित हैं। YouTube पर उस्ताद फैयाज खान जी के अंतिम कुछ सालों की गायकी आपको जरूर मिल जाएगी। शिष्य। उस्ताद फैयाज खान जी की अपनी कोई संतान नहीं थी क्योंकि उनकी पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी और इसके बाद उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की।
इसी कारण से वे अपने शिष्यों को ही अपनी संतान की तरह समझते थे। खां साहब के शिष्यों में से अनेकों ने भारत के चोटी के कलाकारों के रूप में नाम कमाया। इनमें दिलीप चंद बेदी, उस्ताद जिया हुसैन, अजमत हुसैन, श्री कृष्ण नारायण रातांजकर, निसार हुसैन खां, मल्लिका जान, एस.के. चौबे, पद्मश्री सरदार मोहन सिंह और सिनेमा जगत के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मृत्यु 1945 के अंत तक आते आते इनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और वे टाइफाइड और टीबी से ग्रस्त रहने लगे। बीमारियों की वजह से ही इनका गला ऊंचे स्वर लेने में असमर्थ होने लगा। आगरा तथा रंगीले घराने के आफताब उस्ताद फैयाज खां ने 70 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 1950 में अपनी कर्म भूमि बड़ौदा में अंतिम सांस ली। उस्ताद फैयाज खां अपने युग के एक अतुलनीय गायक थे, जिन्होंने आलाप और धमार की कठिन गायन शैली को इतना लोकप्रिय बनाया। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी गायक सदियों में एक ही बार होते हैं।